warmly welcome in my online classes and keep on watching lockdown special videos produced by Akanksha classes. Students, watch fourth part of chemistry class 10th chapter 1 chemical reactions and equations. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे on the basis of heat there are two types of chemical reactions. तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अब केमिकल रिएक्शंस के टाइप. तो स्टूडेंट्स अगर हम हीट के बेस पर बात करें तो हीट के बेस पर केमिकल कॉम्बिनेशन टू टाइप के होते हैं. एक्सोथर्मिक reactions in which heat is evolved during reaction are called exothermic reactions. Students, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दरमियान हीट निकलता है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. वैसे आप अनुमान भी लगा सकते हैं एक्जिट से बना जिसमें निकले, तो जिसमें थर्मिक मीन्स हीट ताप. तो वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट अर्थात ताप प्रोड्यूस होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है. यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं. जब कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है. इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन कोयला, तो आपने देखा होगा जब कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी काला काला धुआं निकलता है. ये काला काला धुआं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. और अक्सर आपने चाय की दुकान पे भट्टियों पे ये देखा होगा, तो भट्टी पे केतली रख करके कि वो केतली में चाय या दूध कैसे पक लगता है हीट के कारण. तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में हमारे कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं. और हमारा प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट जो कि एनर्जी के रूप में है. ये हमारा प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स. और सेकंड एग्जांपल में हमने लिया है मीथेन. हमने क्या लिया है मीथेन जो कि गैस स्टेट में है और ऑक्सीजन CH4 जो गैस स्टेट में मीथेन है हमारा और ऑक्सीजन 2O2 जो कि गैस स्टेट में है. मीथेन और ऑक्सीजन हमारे क्या है रिएक्टेंट्स हैं. जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनता है CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, पानी बनता है और हीट एनर्जी के रूप में निकलता है. तो स्टूडेंट्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और मीथेन और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट्स है. अब हम देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल में स्टूडेंट्स. थर्ड एग्जांपल में हमने जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी फॉर्म होता है. तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है. अगर इसे कंबशन करें हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में 6O2 जो कि गैस स्टेट में है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस 6CO2 गैस स्टेट में प्लस 6H2O वाटर लिक्विड स्टेट में प्लस एनर्जी, ये हमारा प्रोडक्ट है. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी केमिकल इक्वेशन लिखे जा रहे हैं ये सब आपके बैलेंस्ड फॉर्म में है. देख लेते हैं कार्बन का 6 एटम हमारे रिएक्टेंट में है और कार्बन के 6 एटम हमारे प्रोडक्ट में भी है. इसी प्रकार ऑक्सीजन के हमारे 6 और 6 12 आइटम हमारे रिएक्टेंट में है और इधर 2 और 6 2 6 2 जा
परमाणु इधर हैं और 18 ही ऑक्सीजन के परमाणु इधर हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 12 एटम्स परमाणु हमारे रिएक्टेंट में हैं और 6 to the 12 परमाणु हमारे प्रोडक्ट में हैं। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नंबर 2। तो स्टूडेंट्स नंबर 2 हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Reactions in which heat is absorbed during reaction are called endothermic reactions। तो स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके दरमियान एनर्जी की जरूरत पड़े, हीट के रूप में, लाइट के रूप में, किसी भी रूप में हीट की जरूरत पड़े, जिसमें हीट अब्जॉर्ब किया जाए रिएक्टेंट्स के द्वारा, तब जाकर के रिएक्शन स्टार्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, इन्हें हीट एनर्जी दिया गया, हीट अब्जॉर्ब हो रहा है और फॉर्म क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन हमारा गैस स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस स्टेट में। स्टूडेंट्स इस प्रकार अब हम बैलेंस चेक कर लेते हैं, ये बैलेंस है या नहीं। नाइट्रोजन के रिएक्टर्स में 2 आइटम हैं, प्रोडक्ट में भी हमारे 2 आइटम हैं, ऑक्सीजन के 2 आइटम, प्रोडक्ट में भी 2 आइटम, यानी नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट at left hand side is equal to the number of items of each element present in right hand side। यानी दोनों तरफ प्रत्येक एलिमेंट्स के आइटम्स की संख्या बराबर है, अतः यह बैलेंस इक्वेशन है। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। जब स्टूडेंट्स एक मैं यहाँ पे नया वर्ड यूज करूंगा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वर्ड यूज करूंगा। स्टूडेंट्स कैटलिस्ट वे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं, लेकिन खुद उनका कंज्यूम्पशन नहीं होता, यानी वो किसी भी प्रकार से यूज नहीं होते, बल्कि लास्ट में उन पूरा अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने Fe आयरन ये हमने लिया कैटलिस्ट के रूप में, तो कैटलिस्ट को एरो के नीचे लिखते हैं और कंडीशन को एरो के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, अमोनिया। ये प्रोडक्ट है N2 + 3H2 एरो 2NH3। इधर नाइट्रोजन के 2 आइटम, इधर भी नाइट्रोजन के 2 आइटम, इधर हाइड्रोजन के 3 to the 6 3 दूनी 6 आइटम, इधर भी 2 के 6 आइटम हाइड्रोजन की, यानी ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। स्टूडेंट्स एग्जांपल थर्ड में देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें लाइट धूप में रखना होता है, तो हम यहां लाइट लगा देते हैं, लाइट के फॉर्म में एनर्जी लेगा। तो जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को सूरज की रोशनी में, धूप में एक साथ मिला के रखा जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक गैस का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लाइट है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है, तो यह भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो H2 + Cl2 एरो 2HCl चेक कर लेते हैं। अबाउट द बैलेंसिंग, हाइड्रोजन के 2 आइटम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 आइटम
बैलेंस है, क्लोरीन के 2 आइटम लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोरीन के 2 आइटम राइट हैंड साइड में, यानी नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present at right hand side. This shows that our equation is balanced. Understand? Students, हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल देखे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अब स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नाम हमें बहुत कुछ प्रदर्शित करता है। कंबाइन का होता है संयुक्त होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? आइए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine together to form a single product are known as the combination reactions. Students, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स अभिकारक एक साथ आकर अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के इक्वेशंस को हम, इस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, आइए कम ऑन, आइए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में those reactions in which 2 or more reactants combine together to form a single product are known as the combination reactions. स्टूडेंट, एग्जांपल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मिल गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो कि मैग्नीशियम भी हमारा सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन हमारा गैस स्टेट में है। जो हमने आगे दिया था, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये वही केमिकल रिएक्शन है। इसमें हमने देखा कि 1, 2, इसमें हमारे 2 रिएक्टेंट्स हैं, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो गए, एक सिंगल हो गए। तो यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें बैलेंस चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम के 2 आइटम, मैग्नीशियम के 2 आइटम, ऑक्सीजन के 2 आइटम, ऑक्सीजन के 2 आइटम, बैलेंस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड का देसी नाम तो जानते होंगे, क्विक लाइम। क्विक लाइम प्लस H2O हाइड्रोक्साइड, ये वाटर है। स्टूडेंट्स, जब क्विक लाइम को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है और पानी लिक्विड स्टेट में होता है, तो क्या बनता है? स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। स्लैक्ड लाइम का क्या फार्मूला? CaOH का होल ट्वाइस। ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जब हम क्विक लाइम अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है? स्लैग लाइम। यानी कैल्शियम, स्लैग लाइम का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा घर अपना मकान सफेदी कराते समय, व्हाइट वॉशिंग कराते समय जो चूना ला करके पानी में घोलते हैं, वही चूना आपका CaO है। और पानी में घोलते हो तो उसमें क्या निकलता है? हीट निकलता है और सिंगल प्रोडक्ट आता है CaOH, स्लैग लाइम। स्टूडेंट्स, ये एक और सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ देखा कि 2
दे रहे हैं। हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। जब कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड धुआं भी गैस स्टेट में है। तो यहाँ टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। दैट इज व्हाई सच reaction is an example of combination reaction. So students, carbon react with oxygen to form carbon dioxide gas. Students, example fourth में देख लेते हैं। When hydrogen react with oxygen it form water. तो students, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर फॉर्म होता है। यहाँ पे two reactants, hydrogen and oxygen, both are in gaseous form, gaseous state, but they both react and give a single product, that is water in liquid state. Students, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि two reactants combine होकर single product देते हैं, that is why this is the example of combination reaction. फिर एग्जाम्पल में जब मैग्नीशियम, सॉरी स्टूडेंट्स, ये डबल हो गया है, यहां पे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम Fe का ले लेते हैं एग्जांपल, 2Fe। यहां पे हम लेते हैं एग्जांपल Fe का। स्टूडेंट्स, जब Fe प्लस O2 एरो 2, यहां पे बनेगा हमारा आयरन सेकेंड ऑक्साइड। आयरन सेकेंड ऑक्साइड बनाएंगे तो 2FeO बनेगा हमारा। क्या बनेगा? फेरिक या फेरस? क्या बनेगा? फेरिक या फेरस? फेरस ऑक्साइड, Fe, फेरस ऑक्साइड। और यहां पे हमने क्या लिया? फेरस। क्या लिया है? फेरस। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में देखा आपने, पांचवें एग्जांपल में जब आयरन सेकेंड, हम जानते हैं कि आयरन डबल वैलेंसी देती है। आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है। अब मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि व्हेन आयरन सेकेंड ऑक्साइड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा होगा फेरस। जब Fe2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ferrous oxide, they form ferrous oxide. This is the example of combination reaction. So students, remaining in next video, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। थैंक यू।